हिमाचल के ऐसे कई दिलचस्प सियासी किस्से हैं जिनके चर्चे आज भी हर गली और नुक्कड़ पर सुनने को मिलते हैं। इन्हीं किस्सों में शामिल है 2024 का राज्यसभा चुनाव, जब हिमाचल प्रदेश में एक राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में खूब सियासी ड्रामा हुआ था। इसमें कुल 68 विधायकों ने वोटिंग की। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले, जिसके बाद टॉस कराकर फैसला किया गया और तब बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत हो गई और कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की हार का बड़ा कारण था क्रॉस वोटिंग। कांग्रेस के 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को वोट दे दिया था। इसके बाद इन 6 कांग्रेस विधायकों ने बजट पारित करने के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया। इनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हुई। बाद में इन्होंने भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ा। इनमें से सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल चुनाव जीत कर आ गए, जबकि देवेंद्र कुमार भुट्टो, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर और राजेंद्र राणा चुनाव हार गए। दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले इन्हीं विधायकों के इस अवधि की पेंशन और भत्ते रोकने के लिए एक विधेयक लाया गया। दरअसल बीते साल सितंबर में विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान अयोग्य घोषित को पेंशन नहीं देने का फैसला हुआ था। बीते वर्ष बजट सत्र में 6 कांग्रेस विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग करने के बाद ये विधेयक लाया गया। इस विधेयक का मकसद विधायकों की पेंशन बंद कर उन्हें दल बदल कानून करने से रोकना है। इस विधेयक के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी समय अयोग्य ठहराया गया तो वो अधिनियम के तहत पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा। विधेयक मंजूर होने पर पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो और चैतन्य शर्मा को पेंशन और भत्ते नहीं मिलेंगे। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, लखनपाल, रवि ठाकुर के कार्यकाल की पेंशन में गणना नहीं होगी। इन सभी विधायकों से पेंशन और भत्तों की रिकवरी करने का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है। अब विधानसभा में बिल पारित होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन से इस बिल को मंजूरी नहीं मिली थी। राजभवन ने बिल पर कई आपत्तियां दर्ज की थी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बिल पर कुछ सवाल उठाए और टिप्पणी भी दर्ज की थी। इसके बाद राजभवन से ये बिल वापस सरकार को भेज दिया गया। इस दौरान राजभवन और सरकार के बीच टकराव की चर्चाएं होने लगी। राजभवन और राजस्व मंत्री के बीच इस मसले पर बयानों की जंग भी देखने को मिली। फिर उन सवालों पर गौर किया गया जो राजभवन ने सरकार से इस बिल के बारे में पूछे थे। दरअसल राजभवन ने सरकार से पूछा था कि संशोधन विधेयक की धारा 6(ख) में लागू होने की तिथि नहीं बताई गई है। संशोधन विधेयक 2024 में ये प्रस्तावित है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार किसी भी समय अयोग्य घोषित होने पर कोई व्यक्ति पेंशन पाने के लिए अयोग्य हो जाएगा। इसके अलावा ये प्रावधान किया गया है कि पहले से प्राप्त पेंशन की वसूली अयोग्य घोषित व्यक्ति से की जाएगी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि प्रावधान के अनुसार विधानसभा का फिर से सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को दी जा रही अतिरिक्त पेंशन की भी वसूली की जानी है या नहीं। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति फिर निर्वाचित होकर विधानसभा का सदस्य बनता है तो ऐसी स्थिति में क्या उसे अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी या वो अयोग्य व्यक्ति के रूप में ही रहेगा? ऐसा व्यक्ति पेंशन का पात्र होगा या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल हमारे पास तो नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार सरकार की ओर से इन सभी सवालों के जवाब राजभवन भेज दिए गए हैं। अब अयोग्य विधायकों की पेंशन व भत्ते बंद करने को लेकर राज्यपाल को फैसला लेना है। अब अगर फैसला सरकार के पक्ष में आया तो जल्द ही अयोग्य विधायकों की पेंशन बंद हो सकती है। कांग्रेस के अयोग्य घोषित किए गए 6 विधायकों में से 2 को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो 14वीं विधानसभा में पहली बार चुनकर आए थे। अब अगर संशोधन विधेयक को राजभवन की स्वीकृति मिलती है तो चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो को 93,240 रुपए की मासिक पेंशन से वंचित होना पड़ेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि भुट्टो और चैतन्य के लिए बगावत करना थोड़ा ज्यादा ही भारी पड़ गया। अब ये दोनों ही सोच तो रहे होंगे कि ना सत्ता मिली और ना सत्ता सुख। अब इन दोनों के लिए सियासी माहिर लिखते हैं कि सुख में मिले 100, दुख में मिले ना एक, साथ कष्ट में जो रहे मित्र वही है नेक।